गाइस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों ने अपनी जान देकर भारत माता को आजाद किया है। उन्हीं महान वीरों में कालू मेहरा का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। आज हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उत्तराखंड के पहले क्रांतिकारी कालू सिंह मेहरा के अपूर्णीय योगदान की चर्चा करेंगे। गाइस, कालू सिंह मेहरा का जन्म सन 1831 में उत्तराखंड के चंपावत जिले के विसुंग गाँव में हुआ था। कालू सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। सामान्य परिवार में जन्मे इस बालक ने शुरू से ही पहाड़ की हाड़ तोड़ मेहनत और अभाव देखे थे। उन दिनों अंग्रेज गांवों से लगान वसूला करते थे। लगान न देने पर कई तरह की सजाएं और यातनाएं दी जाती थी। इन सब घटनाओं का कालू सिंह के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। समाज में जमींदारी प्रथा थी। जमींदार गरीब किसानों पर अत्याचार करते थे, उन्हें जबरन अपने खेतों में काम करवाते थे। जब कोई अंग्रेज गांव के भ्रमण पर आता तो गांव के लोगों को उसकी सेवा करनी पड़ती थी, उसका सामान ढोना पड़ता था। अंग्रेज अफसर को डोली में बैठाकर एक गाँव से दूसरे गाँव पहुँचाना पड़ता था। गाँव वालों को इस कार्य के लिए कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। इस प्रथा को कुली बेगार प्रथा कहा जाता था। कुली बेगार से भारतीय जनमानस और ग्रामीण युवा पीढ़ी के मन में आक्रोश पनप रहा था। इन युवाओं में कालू सिंह मेहरा भी थे। कालू मेहरा का शुरुआती बचपन विसुंग में ही बीता। युवावस्था में वे अल्मोड़ा और रोहेलखंड के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। क्रांतिकारियों के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत माता की सेवा करने का प्रण लिया। क्रांतिकारियों के संपर्क में आने से कालू सिंह के मन में नई विचारों का सूत्रपात हुआ। उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन क्रांतिवीर बनाया। इस संगठन के तहत उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को आजादी दिलाने के लिए प्रेरित किया। आम युवा वैसे भी गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए छटपटा रहा था। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों को देखा था। गुलामी का अपमानजनक जीवन जीने की बजाय उन्होंने क्रांति की राह पकड़ना सही समझा। धीरे धीरे क्रांतिवीर संगठन में कई लोग जुड़ते गए और करवा बढ़ता गया। कालू सिंह मेहरा, आनंद सिंह फरत्याल और विशंत सिंह करायत ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उसके मन में आजादी की लौ जगाने की कोशिश की। कालू सिंह मेहरा उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा देश के अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में भी थे। उनकी ख्याति से प्रभावित होकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कुमाऊं से बगावत करने के लिए पत्र लिखा। कालू सिंह ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा रोहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने भी कालू सिंह को क्रांति के लिए प्रेरित किया और क्रांति के समय काले खां के नेतृत्व में सेना भेजी। गाइस, अंततः वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। 10 मई 1857 को मेरठ के बैरकपुर छावनी से क्रांति की शुरुआत होते ही कुमाऊं में क्रांति का बिजुल बच गया। कालू सिंह के साथ संगठन क्रांतिवीर ने लोहाघाट के चांदमारी में अंग्रेजों की छावनी पर हमला कर दिया और इलाके पर कब्जा कर लिया। क्रांतिवीर की इसी कार्रवाई से घबराकर उस समय के कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का अर्थ होता है दरअसल गाइस सैनिक शासन। 17 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया। हल्द्वानी के बाद उन्होंने नैनीताल और अल्मोड़ा के कुछ क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त कराया। अल्मोड़ा के किरमौली गांव में क्रांतिवीर संगठन द्वारा हथियार और गोला बारूद छिपाए गए थे। उन हथियारों के दम पर क्रांतिकारी अल्मोड़ा सहित संपूर्ण कुमाऊं को आजाद करवाना चाहते थे, परंतु कुछ लोगों की मुखबरी के कारण सारा हथियार और गोला बारूद अंग्रेजों ने पकड़ लिया। गढ़वाल का शासक सुदर्शन शाह अंग्रेजों का अंधभक्त होने के कारण वहां से सहायता मिलना बहुत ही मुश्किल था। हथियारों की कमी और भीतरघात और नेतृत्व का अभाव के कारण आंदोलन कमजोर पड़ गया और भारत मां को आजाद करने का सपना अधूरा रह गया। क्रांति के बाद कालू सिंह मेहरा को लोहाघाट के चांदमारी से गिरफ्तार कर लिया गया। कई वर्षों तक जेल में रहने के बाद हिमालय का यह पुत्र काली कुमाऊं का शेर शहीद हो गया। क्रांति के बाद काली कुमाऊं क्षेत्र के विकास कार्य को रोक दिए गए। अंग्रेजों ने यहाँ अपना दमन चक्र जारी रखा। लाखों कोशिशों के बाद भी अंग्रेज भारतीय जनमानस को स्वाधीनता संघर्ष से न रोक सके। कालू सिंह द्वारा रोपा गया क्रांति का बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता गया, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले कई सालों तक कुमाऊं के कई क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुए। बद्री दत्त पांडे, हरिगोविंद पंत और हर्षदेव ओली जैसे कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप कुली बेगार, कुली उतार व कुली बर्दयास जैसी प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन हुए और अंततः उन प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।